श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवत धाम के जाने के लिए दो उपाय बता रहे हैं। राजा घबराओ न, तो जब अंतिम समय आ जाए तो सद्यो मुक्ति अथवा क्रम मुक्ति के द्वारा प्राण त्याग के सीधे भगवान के धाम में जाओ। सद्यो मुक्ति क्या है? बोले सारे ब्रह्मांड को भगवान को स्वरूप समझो। ब्राह्मण कौन है? भगवान को मुख है, तो भगवान के मुख से द्वेष कैसे? क्षत्रिय कौन है? भगवान की भुजा है। वैश्य कौन है? भगवान को उदर है। सेवक कौन है? भगवान के चरण। चारों वर्णों को भगवान का ही श्रीअंग शरीर मानो। आकाश भगवान के केस, पाताल भगवान के पैरों के तलवा, 14 लोक तक भगवान के ही दर्शन करो। ऐसे कल्पना करके भगवान के दर्शन करते करते जो प्राण त्यागे है वो सीधो भगवान के धाम में जावे, या को सद्यो मुक्ति कहते हैं। दूसरी है क्रम मुक्ति। जो बहुत से लोगों को सुख भोगना चाहे वो आसन लगा के एड़ी के द्वारा अपान मार्ग को बंद करके अपने प्राणों को ब्रह्मांड भेदन के द्वारा, षटचक्र भेदन, कुंडलिनी जागरण के द्वारा ब्रह्मांड में ले जाए। मन और इंद्रियों के संग प्राण ब्रह्मांड भेदन करके योगी अग्नि लोक में जाकर शुद्ध होकर ब्रह्मलोक में पहुंच जाए। ब्रह्मलोक में कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है, सब प्रकार के आनंद है। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नातिर्न चाद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित्ततोदः कृपयानिदं विदां दुरंत दुःख प्रभुवान दर्शन। न जहां रोग है, न शोक है, न बुढ़ापा है, न निद्रा है, न तंद्रा है, न भूख है, न प्यास है, आनंद ही आनंद है वो ब्रह्मलोक। लेकिन ब्रह्मलोक में पहुंचे भाई योगी को मन जब कभी संसार में आ जाए ना, कैसा हमारा परिवार था, कैसे नाती बेटा थे, कैसा बढ़िया मकान था, कैसे बढ़िया खेत थे, संसार में मन आने पर बेचारे को दोबारा यहां भेज दिया जाए। तो ये वेदांत मार्ग के सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने सुनाए। सुखदेव जी तो उदास हो गए। राजा कहने लगे, सुखदेव जी राजा उदास हो गए। सुखदेव जी बोले, राजा इतने सुंदर ये सुनाए हैं सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति, आप प्रसन्न होने की जगह उदास हो गए, क्या बात है? बोले, गुरुजी महाराज आपने जो सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति सुनाए हैं ना, ये सबके लिए संभव नहीं है। षटचक्र भेदन, कुंडलिनी जागरण, ब्रह्मांड भेदन, ये तो वाकई लिए संभव है। जो 25-50 वर्ष तक सब कुछ छोड़ के हिमालय की गुफाओं में जाए के योग गुरु के पास रह के सब कुछ अभ्यास करते रहे और रोज प्राणों को ऊपर नीचे चढ़ाते रहे, ब्रह्मांड भेदन की विधि सीखते रहे, अंतिम समय आ गए हो ब्रह्मांड भेदन की ओर चले गए। और जो जीव बेचारे जीवन भर नौकरी व्यापार खेती करते रहे, जो माता लोग घर परिवार संसार के काम में लगी रही, अंतिम समय आ गए हो, वो क्या जाने सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति, ब्रह्मांड भेदन, कुंडलिनी जागरण, षटचक्र भेदन। तो ये उपाय तो सबके लिए असंभव है। कोई ऐसा सरल उपाय बताओ जिससे संसार के सब लोगों की भगवत प्राप्ति हो जाए, सबकी गति हो जाए। सुखदेव जी कह रहे, राजा तो सबसे सरल बात तो ये, न यतो न शिवः पंथा विशतः संसृताव्यः वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भगवती। संसार चक्र में भटकने वाले प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सबसे सरल उपाय है भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति कैसे मिले? बोले कथा सुनने से। एक बार कथा सुनोगे थोड़ी जानकारी हो जाएगी, 2 बार कथा सुनोगे और ज्यादा जानकारी होगी, 10 बार 20 बार 50, जितना ज्यादा सुनोगे उतनी ज्यादा भगवान की भक्ति हृदय में जागृत हो जाएगी। जैसे वो छोटा सा बालक 1 वर्ष क्लास में जाए तो 1 कक्षा आगे बढ़ जाए, और जितने समय ज्यादा अध्ययन करते रहे उतने ही धीरे 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 योग्य बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। क्यों? सुनते 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 वो गुरुजी से
टीचर से लेक्चर सुनते सुनते विद्या अध्ययन में आगे बढ़ते जाए। ऐसे ही भक्ति मार्ग में श्रवण भक्ति के द्वारा कथा सुन सुन के जीव सहज रूप में भक्ति को पुष्ट करते जाए। पिबंती ये भगवत आत्मन सताम, पिबंती ये भगवती आत्मन सताम, कथामृतं श्रवणपुटेषु संमृतं, कथामृतं श्रवणपुटेषु पुनन्ति ते विषय विदूषिता स्वयं, पुनन्ति ते विषय विदूषिता स्वयं, व्रजन्ति तच्चरण सरोहान्तिकं, व्रजन्ति तच्चरण सरोहान्तिकं, पिबन्ति ये भगवती आत्मन सताम, पिबन्ति ये भगवती आत्मन सताम। वो कथामृत को पान करते करते ये कथा जीव को भगवान के चरणों में पहुंचा देगा।